Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 11th chapter, page number 163, question number 3. Mukesh Bhai wants 1500 sack of cement for making a house. A truck carries 250 sacks at a time. How many trips will the truck make? A driver charges 500 rupees for a trip. How much will Mukesh Bhai pay the driver for all the trips? Mukesh Bhai wants 1500 sack of cement for making a house. तो मुकेश भाई को घर बनाने के लिए 1500 सैक ऑफ सीमेंट चाहिए. ए ट्रक कैरीज 250 सैक्स एट ए टाइम. ट्रक जो है एक टाइम में 250 सैक सीमेंट कैरी कर सकता है. हाउ मेनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक? तो फिर 1500 सैक सीमेंट को कैरी करने के लिए ट्रक को कितना ट्रिप चाहिए? ए ड्राइवर चार्जेस 500 रुपीज़ फॉर ए ट्रिप. जो ड्राइवर है हर ट्रिप के लिए 500 रुपीज़ चार्जेस लेता है. हाउ मच विल मुकेश भाई पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप? तो सभी ट्रिप के लिए मुकेश भाई को ड्राइवर को कितने मनी कितने प्राइस पेमेंट करना होगा? तो आंसर लिखिए. तो मुकेश भाई को कितने सैक ऑफ सीमेंट चाहिए? 1500. जो ट्रक है एक ट्रिप में कितने सीमेंट कैरी कर सकता है? 250 सैक्स. तो फिर 1500 सैक सीमेंट को कैरी करने के लिए ट्रक को कितना ट्रिप चाहिए? कैसे मालूम होगा? 1500 डिवाइड 250. 1500 डिवाइड 250. 1500 को 250 से डिवाइड कीजिए. सो 250 4 जा 1000. सो 250 5 जा 1250. देन 250 6 या 1500. 250 6 या 1500. तो अभी माइनस कीजिए. 1500 माइनस 1500 दैट इज इक्वल टू 0. तो फिर 1500 सैक ऑफ सीमेंट को कैरी करने के लिए ट्रक को कितना ट्रिप चाहिए? 6 ट्रिप चाहिए. बात नहीं, जो ड्राइवर जो है हर ट्रिप को कितने चार्जेस लेता है? 500 रुपीज़. तो फिर 6 ट्रिप को कितने चार्जेस लेगा? 500 इंटू 6. 500 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए. 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30. 3000 रुपीज़. तो सभी ट्रिप के लिए मुकेश भाई को ड्राइवर को कितना मनी देना होगा? 3000 रुपीज़. और 1500 सैक ऑफ सीमेंट को कैरी करने के लिए ट्रक को कितने ट्रिप चाहिए? 6 ट्रिप चाहिए. तो आप यहाँ पे लिखते हैं 6 ट्रिप्स. आप ऐसे लिखते हैं ट्रिप्स. Then next come to the question number 4. Gangu made 80 ladus as sweets for Diwali and packed 4 ladus in a box. How many boxes does he need altogether? If he packs 20 laddu,
in a bigger box, then how many such boxes does he need? Gangu made 80 laddus as sweets for Diwali. तो गंगू ने 80 स्वीट्स लड्डू दिवाली के लिए बनाया एंड पैक्ड 4 लड्डूस इन ए बॉक्स। और एक बॉक्स में कितने लड्डू पैक किया? 4 लड्डू। हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीड ऑल टुगेदर? तो फिर 80 लड्डू को पैक करने के लिए उसको कितने बॉक्स चाहिए? इफ ही पैक्स 20 लड्डूस इन ए बिगर बॉक्स, अगर उन्होंने एक बिग बॉक्स में 20 लड्डू पैक करता है, देन हाउ मेनी सच बॉक्सेस डज ही नीड? तो फिर उनको कितने बॉक्स चाहिए? तो आंसर लिखिए। तो गंगू ने दिवाली के लिए 80 स्वीट्स लड्डू बनाया और वो हर बॉक्स में कितना लड्डू पैक करता है? 4 लड्डू। तो फिर 80 लड्डू को पैक करने के लिए उनको कितना बॉक्स चाहिए? कैसे मालूम होगा? 80 डिवाइड 4। 80 को 4 में डिवाइड कीजिए। तो 4 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 8 होगा? नहीं तो 8 से कम होगा। 4 2 जा 8। तो अभी देखिए यहाँ पे 0 1 बचता है, तो यहाँ पे एक 0 ऐड कीजिए और यहाँ पे एक 0 ऐड कीजिए, तो अभी माइनस कीजिए। 80 माइनस 8 दैट इज कॉल्ड 0। तो 20 बॉक्स। तो 80 लड्डू को पैक करने के लिए गंगू को कितना बॉक्स चाहिए? 20 बॉक्स। देन अगर गंगू ने एक बिग बॉक्स में 20 लड्डू पैक करता है, तो 1 बिग बॉक्स में कितना लड्डू पैक करता है? 20 लड्डू। तो फिर 80 लड्डू को पैक करने के लिए कितना बिग बॉक्स चाहिए? कैसे मालूम होगा? 80 डिवाइड 20। 80 को 20 से डिवाइड कीजिए। तो 20 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 80 होगा? नहीं तो 80 से कम होगा। 24 जा 80। तो अभी माइनस कीजिए। 80 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 0। तो 80 लड्डू को पैक करने के लिए कितना बिग बॉक्स चाहिए? 4 बिग बॉक्स व बिगर बॉक्स। Then next come to the question number 5. Nima bought 15 story books to her class. If there are 45 students present in the class, then how many children will need to share one book? Nima bought 15 story book to her class. निमा ने उनका क्लास के लिए 15 स्टोरी बुक लाया। इफ देयर आर 45 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, अगर क्लास में 45 स्टूडेंट प्रेजेंट है, देन हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल नीड टू शेयर वन बुक? तो फिर एक बुक को कितने बच्चे शेयर करेंगे? तो आंसर लिखिए। तो निमा ने उनका क्लास के लिए कितना स्टोरी बुक लाया? 15 स्टोरी बुक। तो क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट है? 45 स्टूडेंट। तो फिर वन बुक को कितने बच्चे शेयर करेंगे?
तो कैसे मालूम होगा? 45 डिवाइड 15। 45 को 15 में डिवाइड कीजिए, तो 15 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 45 होगा? नहीं तो 45 से कम होगा। 15 3 जा 45, तो अभी माइनस कीजिए, 45 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर 1 बुक को कितने बच्चे शेयर करेंगे? 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट्स। Then next come to the question number 6. A family of 8 people needs 60 kg wheat for a month. Then how much wheat does this family need for a week? 1 month, that is equal to 30 days. A family of 8 people needs 60 kg wheat for a month. एक फैमिली का 8 पीपल को एक मंथ के लिए 60 kg व्हीट चाहिए। देन हाउ मच व्हीट डज दिस फैमिली नीड फॉर ए वीक? तो फिर ये जो फैमिली है तो 1 वीक में, एक हफ्ते में कितना व्हीट चाहिए? सो 1 मंथ दैट इज इक्वल टू 30 डेज। तो यहाँ पे 1 मंथ जो है वो कितना डेज है? 30 डेज। तो आंसर लिखिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया? एक फैमिली का जो 8 पीपल है तो उनको 1 मंथ के लिए कितना व्हीट चाहिए? 60 kg। सो 1 मंथ मतलब 30 डेज। तो फिर ये जो फैमिली है तो 1 वीक के लिए तो उनको कितना व्हीट चाहिए? तो कैसे मालूम होगा? तो यहाँ पे देखिए, तो 30 डेज के लिए कितना व्हीट चाहिए? 60 kg। तो यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे लिखिए फॉर 30 डेज, फॉर 1 मतलब 30 डेज, फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज फैमिली नीड्स 60 kg, 60 kg wheat. For 30 days, a family needs 60 kg wheat. 30 डेज के लिए एक परिवार कितना व्हीट जरूरत करता है? 60 kg। फॉर 1 डेज, तो फिर 1 डेज के लिए वो फैमिली कितना व्हीट जरूरत करेगा? तो वो लिखिए फॉर 1 डेज, फॉर 1 डे फैमिली नीड्स a family needs तो कितना व्हीट जरूरत करेगा? 60 60 डिवाइड 30 सो इक्वल्स टू, तो 1 डे के लिए ये जो फैमिली है वो कितना व्हीट जरूरत होगा? 60 डिवाइड 30। 60 को
30 में डिवाइड कीजिए, 60 डिवाइड 30। तो 30 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 60 होगा, नहीं तो 60 से कम होगा। 32 2 जा 60, तो अभी माइनस कीजिए, 60 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0, तो 2 kg। तो 1 डे के लिए वो फैमिली को कितना व्हीट चाहिए, 2 kg, 2 kg। तो फिर 1 वीक के लिए वो फैमिली को कितना व्हीट चाहिए, तो 1 वीक मतलब हाउ मेनी डेज, 1 वीक दैट इज इक्वल टू 7 डेज। तो 7 डेज के लिए फैमिली को कितना व्हीट चाहिए, फॉर 7 डेज a family needs तो 1 डे के लिए 2 kg, तो 7 डेज के लिए 7 इंटू 2, 7 2 जा 14 kg। तो 7 डेज के लिए फैमिली को कितना व्हीट चाहिए, 14 kg। Then next come to the question number 7. Rima wants change for 500 rupees. How many notes will she get if she wants in return? A. All 100 rupee notes. B. All 50 rupee notes. C. All 20 rupee notes. D. All 5 rupee notes. रीमा wants change for 500 rupees. तो रीमा ने 500 रुपीज़ को चेंज करना चाहता है। हाउ मेनी नोट्स विल सी गेट, तो उनको कितना नोट्स मिलेगा इफ़ सी वांट्स इन रिटर्न, अगर उन्होंने रिटर्न करना चाहता है ऑल 100 रुपी नोट, तो अगर सभी 100 रुपीज़ नोट होगा, ऑल 50 रुपी नोट्स अगर सभी 50 रुपी नोट्स होगा, देन सी ऑल 20 रुपी नोट्स अगर सभी 20 रुपीज़ नोट होगा, देन डी ऑल 5 रुपी नोट अगर सभी 5 रुपीज़ नोट होगा। तो रीमा ने यहाँ पे 500 रुपीज़ को चेंज करना चाहता है। तो वो जब द फर्स्ट ए, अगर वो 500 रुपीज़ को चेंज करना चाहता है तो 100 रुपीज़ नोट में, तो फिर कितना 100 रुपीज़ नोट उसको मिलेगा, तो कैसे मालूम होगा, 500 डिवाइड 100, 500 को 100 में डिवाइड कीजिए, 500 डिवाइड 100, तो 100 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 500 होगा, नहीं तो 500 से कम होगा। 100 5 जा 500, तो माइनस कीजिए, 500 माइनस 500 दैट इज इक्वल टू 0, तो 5 नोट। तो अगर सीमा ने 500 रुपीज़ को ओनली 100 रुपीज़ में चेंज करना चाहता है, तो फिर उनको कितना 100 रुपीज़ मिलेगा, 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, 5 नोट्स। तो उनको कितना 100 रुपीज़, कितने नोट्स 100 रुपीज़ मिलेगा, 5 नोट्स। देन बी ऑल 50 रुपी नोट्स। तो सीमा ने अगर 500 रुपीज़ को 50 रुपीज़ नोट में चेंजेस करना चाहता है, तो फिर उनको कितने 50 रुपीज़ नोट मिलेगा, तो कैसे मालूम होगा, 500 डिवाइड 50, सो 500 को 50 में डिवाइड कीजिए, तो 50 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 500 होगा, नहीं तो 500 से कम होगा। 50 10 जा 500, तो अभी माइनस कीजिए, 500 माइनस 500
दैट इक्वल टू 0। तो कितने नोट्स? 10 नोट्स। तो अगर रीमा ने 500 रुपीज़ को 50 रुपीज़ नोट में बदलना चाहता है तो उसको कितना 50 रुपीज़ नोट मिलेगा? 10 नोट्स। देन सी ऑल 20 रुपी नोट्स। तो अगर रीमा ने 500 रुपीज़ को 20 रुपीज़ नोट्स में बदलना चाहते हैं तो फिर उनको कितना 20 रुपीज़ नोट्स मिलेगा? 500 डिवाइड 20। 500 को 20 में डिवाइड कीजिए। तो 2 डिजिट नंबर लीजिए लेफ्ट साइड में। नाउ इट इज़ 50। तो 20 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 50 होगा, नहीं तो 50 से कम होगा? 22 जा 40। तो भी माइनस कीजिए। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 4 1, अभी 1 0 को नीचे लाइए। नाउ इट इज़ 100। तो 20 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 100 होगा, नहीं तो 100 से कम होगा? 25 जा 100। तो अभी माइनस कीजिए। 100 माइनस 100 दैट इक्वल 0। 25 नोट्स। तो अगर रीमा ने 500 रुपीज़ को 20 रुपीज़ नोट्स में बदलना चाहता है तो फिर उनको कितने नोट्स मिलेगा 20 रुपीज़ का? 25 नोट्स। देन डी ऑल 5 रुपी नोट्स। तो अगर रीमा ने 500 रुपीज़ को 5 रुपी नोट्स में चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उनको कितने 5 रुपी नोट्स मिलेगा? 500 डिवाइड 5। तो 500 को 5 में डिवाइड कीजिए। 500 डिवाइड 5। 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 ऐड कर दीजिए और यहाँ पे 2 0 ऐड कर दीजिए। सो 500 माइनस 500 दैट इक्वल टू 0। तो 100 नोट्स। तो अगर रीमा ने 500 रुपीज़ को 5 रुपीज़ नोट्स में बदलना चाहता है तो फिर उनको कितना 5 रुपीज़ नोट्स मिलेगा? 100 नोट्स।